वेलकम स्टूडेंट्स। नरेशन के आज के वीडियो में हमने आपके लिए इंपीरेटिव सेंटेंस का शानदार एक वीडियो प्रिपेयर किया है, शानदार ट्रिक के साथ। जो कि आप जानते हैं इंपीरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनमें आपको आदेश, प्रार्थना, सलाह, चेतावनी इस प्रकार के कर्ता के यानी सब्जेक्ट के एक्सप्रेशंस यानी भाव वहाँ पर नज़र आते हैं। अब यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस अधिकतर आपके यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ये विशेष ध्यान देना कि इनकी पहचान कैसे करोगे एग्जाम में। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे यानी कि शुरुआत में आपको कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं मिलेगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर डू या डू नॉट से यानी डू नॉट मिलेगा या डू मिलेगा, या फिर प्लीज काइंडली जो कि रिक्वेस्टेड से हम बनाते हैं वो मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, से टू को ध्यान देना। जो रिपोर्टिंग वर्ब में हम से टू कहते हैं, कर्ता के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड यानी आदेश दे रहा है अगर सब्जेक्ट तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड यानी किसी को हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइज यानी सलाह देते हैं, वार्न यानी चेतावनी देते हैं, उसमें से टू को बदल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जैसे मान लीजिए हमें डाउट हो गया कि यार यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं, यहाँ पर तो एडवाइज हो सकता है, लेकिन मैं ऑर्डर्ड लगाऊं या एडवाइज लगाऊं कहीं मेरा सेंटेंस गलत ना हो जाए। अगर आप इस कंफ्यूजन में हो तो प्लीज़ ना ऑर्डर लिखे ना एडवाइज लिखे, दोनों को हटाओ। आप तो आस्क्ड और टू से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो आपका वाक्य सही निकलेगा। ये मैंने आपके लिए बहुत शानदार चीज़ बताई है, इसको विशेष ध्यान देना। लाइफ टाइम ये चीज़ याद आएगी जब आप कहीं उलझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, कौन सा भाव आ रहा है, और फिर कन्फ्यूजन आ गया तो फिर आप आस्क्ड टू से बना दें। आस्क्ड का मतलब भी उससे कहना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाला आस्क्ड नहीं है बल्कि कहने वाला आस्क्ड है। टू कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है यानी जब इन कोमास को मटाते हैं तो फिर आपको इन दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। आइए पहला सेंटेंस समझते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू एग्जाम्पल से ही सीख रहे हैं और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है सीखने की। माई टीचर से टू मी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर गौर कीजिए, सब्जेक्ट पर आया क्या है, माई टीचर। अब टीचर का नाम आते ही तो पहले तो ये सोच लीजिए कि या तो वो आपको सलाह देगा या फिर आपको आदेश देगा। टीचर आपसे रिक्वेस्ट करने के चांसेस तो बहुत रेयर हैं, बहुत दुर्लभ हैं। माई टीचर से टू मी यानी आपसे कहा, टच योर पेरेंट्स फीट डेली। अपने माता पिता के चरण रोजाना स्पर्श करें, डेली उनको प्रणाम करें, ढोक दें उनके, ऐसा मेरे टीचर ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर टीचर आपके होमवर्क या फीस मंगवाना या कोई और बात होती तो ऑर्डर देता, लेकिन आपके माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए कहा है तो जाहिर सी बात है वो आपको क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो आप यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, माई टीचर का माई टीचर लिख दिया। अब हमें यह पता लग गया कि यहाँ पर टीचर आपको क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो आप क्या लेंगे, एडवाइज्ड ले लेंगे। यानी से टू को हम किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे, और टू की जगह से टू की जगह एडवाइज्ड में बदल दिया, मी लिख दिया। अब कोमा को हटाएंगे, यहाँ पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि टू इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। टू के बाद जिंदगी भर क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, टू टच, टू टच। अब यू योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। वो फॉर्मूला आपको मैं रोजाना बता रहा हूँ, सन बटा 1 2 3 वाला। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी किस में बदल जाएगा, मी। आप देखिए मी वाली लाइन में चलेंगे, आई मी माई, और यू योर, तो माई योर के सामने क्या मिलेगा, में माई मिलेगा। मी टू टच माई पेरेंट्स फीट, और फिर डेली कोमा हटा देंगे, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, माई टीचर से टू मी। मैंने पूरा एक
यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम लिए ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार सेंटेंस से एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। फिर मैंने टीचर वाला ही लिया है, माई टीचर से टू मी ब्रिंग योर नोटबुक एट वंस, तुरंत तुम्हारी एट वंस यानी सीधा नोटबुक लेके यहाँ आओ। अब यहाँ पर सलाह हुई या आदेश हुआ, अपने आप समझ गए कि टीचर ने नोटबुक मंगवाया, तो यहाँ क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माई टीचर और से टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी, कोमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, टू से, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इसलिए टू ब्रिंग। अब यू और कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो आई मी माई, योर वाली लाइन में क्या मिलेगा, माई मिलेगा। टू ब्रिंग माई नोटबुक एट वंस, कोमा हटाया, फुल स्टॉप। नंबर 3, माई टीचर से टू मी डू नॉट एंटर द क्लास विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कक्षा में अंदर प्रवेश ना करें। अब यहाँ पर डू नॉट वाला आ गया, यहाँ पर ध्यान देना, डू नॉट का मतलब होता है मना करना। अब टीचर यहाँ पर मना भी कर रहा है और साथ में आदेश भी दे रहा है, यहाँ पर दो चीजें हो गई। अगर आप इसको मना करने से बनाते हैं, यानी से टू को, मैं आपको ध्यान से समझना, दो तरीके हैं इसके। एक तो है से टू को हम क्या करेंगे, ऑर्डर से बना देंगे, आदेश दे रहा है टीचर की मेरी कक्षा में बिना परमिशन के मत आओ, एक तो ये हो गया। एक वो मना कर रहा है, तो जब डू नोट को हम मना करने से बनाते हैं, यहाँ पर समझ लेना, जब डू नोट को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस जगह पर, डू नोट को मना करने के हिसाब से बनाए, मना करने के लिए बनाते हैं डू नोट से, तो मना करने के लिए तो आपको क्या करना है, किससे बनाना है, फॉरबिड से, फॉरबिड यानी मना करने के लिए से टू को किस में बदल देंगे, फॉरबिड में बदल देंगे। और जब फॉरबिड में बदलेंगे तो फिर नोट हटा देते हैं, नोट हटा देते हैं, विशेष ध्यान देना, फॉरबिड से बनाएंगे उसमें नोट नहीं लगाएंगे, लेकिन डू नोट वाले को ऑर्डर्ड से बनाएंगे तो नोट लगाएंगे। आइए दोनों तरीके समझ लेते हैं। पहले ऑर्डर्ड वाला बना लेते हैं, जैसे माई टीचर, दोनों तरीके सही हैं, माई टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी। अब ऑर्डर्ड से बनाया तो इसमें तो क्या आएगा, नोट आएगा, यानी डू हट जाएगा, टू कहाँ चला जाएगा, नोट के पीछे क्यों गया, क्योंकि टू को तो वहीं जाना है जहाँ फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए टू इन में से यहाँ से कूद कर इस जगह आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यहाँ है। ऑर्डर्ड मी नॉट टू एंटर द क्लास, एंटर द क्लास विदाउट परमिशन, ये तो हो गया ऑर्डर से बना लिया हमने। क्लियर, ऑर्डर से बनाया इसलिए इसमें हमने क्या किया, नोट लगाया। लेकिन अगर हम इसको फॉरबिड से बनाते हैं, फॉरबिड से, तो यहाँ पर ध्यान देना, फॉरबिड से बनाएंगे तो माई टीचर, अब से टू को किस में बदला, फॉरबिड में, फॉरबिड मी, मेरे टीचर ने मुझे मना किया। अब ये जो नोट है ये नहीं लिखना है, बस यही ध्यान देना है, फॉरबिड वाले में नोट नहीं लिखना है, टू एंटर द क्लास विदाउट, पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देना है, परमिशन, ये पूरा का पूरा वैसा लिख दिया। अब क्या चेंज रहा, ध्यान से समझ लेना। ऑर्डर से बनाया डू नोट वाला तो नोट लगाया, नोट टू, और फॉरबिड से बनाया तो केवल टू लगाया, क्योंकि इस फॉरबिड के अंदर ही नोट छिपा हुआ है। आगे बढ़े, माई टीचर से टू मी डू योर वर्क, मेरे टीचर ने मुझसे कहा अपना काम करो। अब यहाँ पर सीधा सा क्या नजर आ रहा है, हमें क्या नजर आ रहा है कि वो आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माई टीचर, और से टू को किसमें बदल दिया, ऑर्डर्ड मी, फिर कोमा हटाएंगे और क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू डू यू योर, कौन सा पर्सन है, यू योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, यानी आई मी माई। अब आप समझ गए होंगे, यू वाली लाइन में योर और आई वाली लाइन में माई। मी टू डू माई वर्क, और कोमा हटाए, फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 5,
आई से टू माई टीचर प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ प्लीज आ गया, प्लीज आते ही प्लीज कैन डिवाइड वाले को किस में बदल देंगे हम, रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आएगा, आई, और से टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड माई टीचर, यहाँ आएगा आई रिक्वेस्टेड माई टीचर, ये हमने लिख दिया। प्लीज हटा दिया, अब इसको किससे कनेक्ट करेंगे, टू से, टू हेल्प, और मी को किस में बदलेंगे, आई मी माई। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज सब्जेक्ट आई है, यानी मी का मी रह जाएगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो हमने 5 सेंटेंस किए हैं आप लोगों के लिए आज। फिर आगे और कंटिन्यू बढ़ाएंगे और इसकी एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तब तक आप ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और सेंटेंसेस लेकर, इसके साथ में और इसके अलग प्रकार लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।